क्लास 10th का लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें उसकी प्रकृति बतानी है, साथ ही हमें चेक करना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो यहाँ पे x का मान यानी कि मूल बताने हमें। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति को चेक करेंगे। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले विविक्तर यानी कि d निकालेंगे। विविक्तर d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac है, तो इस सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है उसका कंपैरिजन कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4√3 है और c की वैल्यू यहाँ पे 4 है। यहाँ पे पुट करेंगे b² b की जगह माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह यहाँ पे 3 और c की जगह पे 4। इसके स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का 16 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल मीन्स 3, 4 3 12, 12 और 12 4 48। 16 3 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू 0 आ गई। डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक और समान है। अतः मूल वास्तविक व समान है। अब यहां से द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात समीकरण का यानी श्रीधराचार्य, और वहां से इसके मूल को ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण यानी श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस, एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस यहाँ पे, यानी प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी। यहाँ पे 0 पहले ही हम ला चुके हैं, डी की वैल्यू 0 के बराबर है 2 और a की वैल्यू 3, यानी 4√3 और ये 0 हो जाएगा और 2 3 6। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 3 6। x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3। तो इसके जो मूल होंगे, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो समान है, यानी x इस वैल्यू को 2 बार लिख लेंगे। तो इसके जो मूल होंगे अतः 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3 मूल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है और उसका कर्ण 13 है, तो इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसका कर्ण 13 है और आधार, इसके आधार को मान लेते हैं, माना आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 7 कम है तो x माइनस 7। तो आधार को हमने क्या मान लिया, आधार को x मान लिया और ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर और लंब यहाँ पे x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 13 का तो 169 एक्स स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x है और b की जगह यहाँ पे 7 है। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसको करेंगे 7 2 14 माइनस का 14x। सबको एक साइड में ले लेंगे, x और x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 14x प्लस 49 और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन जाएगा तो माइनस लगा देंगे। 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 120 इक्वल टू 0। यहाँ चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और 2 7 14 यानी कि 7x और यहाँ पे
2 6 जा 12 यानी कि 60 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर को करेंगे। यहाँ पे माइनस 60 है तो माइनस करके हमें 7 लाना है। तो पहले सबसे पहले 60 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 60 लिख सकते हैं। इसके बाद 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 30। उसके बाद 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20। उसके बाद 60 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 15। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 12। इस तरह इसी बात, और इसके बाद हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10। तो ये 60 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हमें माइनस करके 7 आना चाहिए, वही लेना है। 60 में से 1 करेंगे तो 59 बचेगा, इसे नहीं लेंगे। 30 में से 2 माइनस करेंगे 28, इसे भी नहीं लेंगे। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, ये भी नहीं लेंगे। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, इसे भी नहीं लेंगे। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7। तो इसका फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 12 और 5। एक्स स्क्वायर 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 12। यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5x और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 12 5 से 60 यानी 12 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 और यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ x की वैल्यू 12 आ गई। और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ x की वैल्यू जो है वो माइनस 5 आ गई। तो x हमने किसे मान रखा है, आधार को, तो आधार कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल कर देंगे। यानी आधार यहाँ पे 12 आ गया, आधार इक्वल टू 12। अब यहाँ से ऊंचाई और निकाल लेंगे, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5। इस तरह आधार और ऊंचाई हमने निकाल लिया। अतः आधार 12 तथा ऊंचाई 5 होगा।